अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, शहबाज गिल की जो बड़ी हीरोपंती बनने की आज जो ख्वाहिश थी कि वो बड़े हीरो बन के निकलेंगे, लेकिन उनके ये जो अरमान थे वो आंसुओं के अंदर उस वक्त बह गए जब वो कोर्ट के अंदर आए, कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया गया। तो उस वक्त कोई भी तहरीक इंसाफ का पार्टी रहनुमा उनसे ज़्यादा यकजहती के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचा उनकी पेशी के दौरान, और ना ही उनके तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जो शहबाज गिल की एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते थे, शहबाज गिल से मुतासिर होकर दूसरों को गालियाँ देते थे, इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाते थे, वो लोग भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। कहने का मतलब ये है कि स्टेप बैक ले लिया है तहरीक इंसाफ ने, और स्पेशली इमरान खान ने, जो ये कहा करते थे कि ये मौजूदा सिस्टम से लड़ना, ये मौजूदा गवर्नमेंट से लड़ना, मौजूदा इदारों से टकराना ये जिहाद है, जिहाद की तरगीब दिया करते थे और लोगों की औलाद को वरगला के उन्हें बाहर लाया करते थे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, वो जगह आ चुकी है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन के भी पाँव जलना शुरू हो गए हैं, और वो भी अपने वर्कर्स को निकालने में नाकाम रहे और ना ही खुद जो है वो सामने आए हैं, बल्कि उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है। अगर देखा जाए जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रही थी इदारों के ऊपर, आज उन्होंने स्टेप बैक ऐसे लिया है कि वो शहबाज गिल की अदालत पेशी के मौका पर भी वो वहाँ पे नहीं आए हैं, ना उन्होंने इज़हार यकजहती की है, बल्कि यूँ कहा जा रहा है कि शहबाज गिल का ये जो मामला था, जो शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी, शहबाज गिल का जो इंटरव्यू था, उससे तहरीक इंसाफ ने अपने आप को काफ़ी हद तक अलग कर लिया है। इवन के इमरान खान के साथ असद उमर जैसे जो लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं, उन्होंने भी अपने आप को साइड कर लिया है और शहबाज गिल से अपने आप को जो है वो अलग जो है वो तस्वर करना शुरू कर दिया है। चूँकि आज परवेज़ लाइक ने भी यही इसके हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि मैंने भी शहबाज गिल का जब ये इंटरव्यू सुना तो उसके ऊपर मैंने ये उन्हें कॉल करके कहा था, उन्हें मैंने डांट पिलाई कि आप हमारी फ़ौज है, ये हमारे इदारे हैं, इनके ऊपर ऐसे आप बात नहीं कर सकते, आप ऐसे इदारों के अंदर डिवीजन नहीं पैदा कर सकते। मैंने उन्हें डांट पिलाई। और चौधरी परवेज़ लाई ने यह भी कह दिया तहरीक इंसाफ को कि शहबाज गिल का जो मामला है, शहबाज गिल की जो उन्होंने बात की, उससे अपने आप को तहरीक इंसाफ अलग कर ले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इदारे हमारे हैं। और शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था, ये जो इंटरव्यू था, वो पार्टी के लिए यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अब यही कुछ हुआ है, और ARY ने भी अपने आप को शहबाज गिल से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसके अंदर नाकाम है, क्योंकि ARY के अपने जो न्यूज़ हेड हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया इसी सिलसिले के अंदर, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके चैनल के वसातत से कोई जब बात करता है, जब आपके चैनल के ऊपर आके बात करता है, तो वो क्या बात कर रहा है उसे पब्लिक करना है या नहीं, उसकी आवाज़ को म्यूट करना है या जारी रखना है, या उसे इंटरप्ट करना है या नहीं, क्योंकि पूरी फैसिलिटी दी गई शहबाज गिल को कि उन्होंने एक स्टेटमेंट, लिखी हुई स्टेटमेंट को बड़े आराम और सुकून से जो है वो पढ़ा, और वो इदारे के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट थी जिसको पाकिस्तान का आइन भी किसी सूरत जो एक्सेप्ट जो है वो नहीं करता। इसके बावजूद भी शहबाज गिल को किसी तौर पर इंटरप्ट नहीं किया गया, और ये कहा जा रहा है कि मुकदमे के अंदर जो मजीद मतलूबा लोग थे, जो ARY चैनल के एंकर थे, वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं। बल्कि अरशद शरीफ के हवाले से ये न्यूज़ आई है कि वो पेशावर एयरपोर्ट के जरिए से वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अब चूंकि ARY ने भी स्टेप बैक ले लिया है, तहरीक इंसाफ ने भी स्टेप बैक ले लिया, ARY ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो स्टेटमेंट थी ये शहबाज गिल की ज़ाती थी, इसमें इदारे का कोई तल्लुक नहीं है, यानी कि ARY का इससे कोई तल्लुक नहीं है, जबकि ARY का ही जो ज़रिया था उसको इस्तेमाल किया शहबाज गिल ने। अब ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल के हवाले से कि शहबाज गिल ने जो कल ये उसके हवाले से ये बयान दिए गए थे कि शहबाज गिल को गिरफ्तार करते हुए उन्हें घसीटा गया, उन्हें मारा पीटा गया है, उनके ड्राइवर को ज़ख्मी किया गया है, जबकि जो CCTV फुटेज सामने आई है उसके अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा सामने आया है कि ना तो शहबाज गिल को मारा गया, ना ही उनके ड्राइवर को। शहबाज गिल जब गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे तो जो इदारे के लोग थे यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद थे, जिनके बारे में फवाद चौधरी ने कहा था कि वो लोग ना तो यूनिफॉर्म के अंदर थे और ना ही जो है वो उन्होंने कोई गाड़ियाँ ऐसी इस्तेमाल की जिनके ऊपर नंबर प्लेट लगी थी, यानी कि उन्हें अगवा किया गया इदारे के ऊपर, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था। जबकि CCTV फुटेज के अंदर ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तशद्दुद हुआ है तो गाड़ी के पिछले शीशे के ऊपर हुआ है, जिसको तोड़कर गाड़ी के गेट खोलकर शहबाज गिल को पकड़कर दूसरी गाड़ी में अंदर डाला गया है। ना तो वहाँ पे कोई तशद्दुद हुआ है, ना ही कुछ ऐसा। जबकि जो ड्राइवर था वो वहाँ से उसने गाड़ी को रिवर्स किया और सीधा बनी गाला की तरफ चला गया, और फिर बाद में उसकी जब वीडियोज़ बनाई गई, पहले वो परफेक्ट था, उसके बाद वीडियोज़ बनाई गई, उसी तरीके से वीडियोज़ बनी, उसने हाथ के ऊपर जो वो बैंडेज लपेटी हुई थी, जैसे परवेज़ लाई ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के दौरान वो एक नाटक सा किया था, गले के अंदर पट्टियाँ, हाथों के ऊपर पट्टियाँ बांधकर वो डाल दी थी, वही उसी का रीप्ले किया है शहबाज गिल के जो ड्राइवर ने। बिल्कुल लगता यूँ है कि दोनों को शायद जो मास्टरमाइंड या फिर जो डॉक्टर था वो भी शायद एक ही हो सकता है, जिसने उनको यही दोनों को एक ही मशवरा दिया था।
अब चूंकि जो शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके हवाले से राना सनाउल्लाह का बड़ा वाज़ेह बयान आया है कि शहबाज गिल का अब जो रिमांड 2 दिन का जारी है, इसके दौरान उनसे मजीद तफ्तीश होगी। तफ्तीश के दौरान अगर ये चीज़ सामने आती है या फिर उनके मोबाइल रिकॉर्ड से ये चीज़ सामने आती है कि कहीं भी इंस्ट्रक्शन उन्हें इमरान खान की जानब से मिली हैं या किसी और से, अगर इमरान खान से भी इंस्ट्रक्शन उन्हें मिली हैं कि आपने इदारे के ऊपर ऐसे बोलना है, आपने हमला करना है, तो फिर इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उन सब की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं। एक और बात जो गर्दिश कर रही है वो ये गर्दिश कर रही है कि शहबाज गिल के हवाले से, उसके हवाले से जो केस है वो कौन सी कोर्ट के अंदर चलवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने जो रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, जो हमला किया है, एक इदारे को डिवाइड करने की कोशिश की है, तो उस लिहाज से इदारे के अंदर भी कोर्ट मार्शल का सिलसिला भी होता है। वहाँ पर उनका अपना अलहदा से निज़ाम होता है, जो कि कोई इदारे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ अगर करता है, डिवाइड करने की कोशिश करता है, इदारे के अंदर जो बगावत पैदा करने की कोशिश करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। और इसके अलावा से इसके हवाले से जो न्यूज़ आ रही है, अभी कोई मुसद्दका न्यूज़ ऐसी नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके हवाले से कुछ मुशावरत वगैरह भी की जा सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर डायरेक्टली शहबाज गिल को GHQ की कस्टडी में दिया जाएगा और फिर GHQ उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करेगा कि कौन कौन लोग इस चीज़ के अंदर शामिल हैं जिन्होंने इदारे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और फिर आखिरकार इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि इदारे की साख को तबाह करने के लिए, उसके अंदर डिवीजन पैदा करने के लिए उन्होंने बगावत के या बीज बोने की जो है वो कोशिश की और ये चीज़ पाकिस्तान के नेशनल TV के ऊपर जब वो ऑन एयर हुई।